आइए देखिए बाबू, दर्पण के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। पहला क्वेश्चन, दर्पण किसे कहते हैं, है ना। दर्पण की परिभाषा क्या होती है बाबू? वह पालिशदार पृष्ठ जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाए उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। वह पालिशदार या चिकना पृष्ठ जिस पर गिरने वाले पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाए उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं बाबू। पहला क्या होता है? समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू, आपको दर्पण दिखाई दे रहा है, एक साइड लेप लगा हुआ है, बिल्कुल समतल है, प्रकाश इस पे गिरा, दूसरे माध्यम में परावर्तित हो गया, तो आपको परावर्तक पृष्ठ समतल दिखाई दे रहा है ना, ये समतल दर्पण है। ठीक है, जो हम लोग दैनिक जो शीशा यूज करते हैं ना मुंह देखने के लिए, वह भी समतल दर्पण का एग्जाम्पल होता है, बिल्कुल समान होता है। होता तो उत्तल दर्पण है, नहीं समतल दर्पण हुआ जाता है, उसी के जैसा होता है। गोलीय दर्पण किसे बोलेंगे बाबू? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोली हो, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल दर्पण, फिर अवतल दर्पण। पहला उत्तल दर्पण, फिर अवतल दर्पण। एक क्वेश्चन बने कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? देखिए, ऐसा दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक हो इतना? अब देखिए बाबू, अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो उन पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखिए, इसमें चार टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस। पेपर में एक टपकने की संभावना होती है जाने से, है ना। कम से कम 2 नंबर, अधिक से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर का प्रश्न बन जाता है। जिस बच्चे को आता है सीधा सीधा आंसर लिख देता है, जो नहीं, जिसको नहीं आता है मुंह देखता रहता है। तो आराम समझ लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखिए, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार सुनिए, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए, ये दर्पण है, आपको दिख रहा है, कौन सा दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण है, या इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया, इसका केंद्र कुछ होगा ना, इसी केंद्र को बोलेंगे वक्रता केंद्र। तो कह सकते हैं वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक इसी तरीके से इसका, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात समझ रहे हो? एक बार और सुन लीजिए, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का मतलब आप लोग को मालूम होगा, त्रिज्या का मतलब जानते हैं ना बाबू? किसी वृत्त के केंद्र से उसके बाह्य बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? उसकी त्रिज्या कहलाती है। साइकिल आप लोग चलाते हैं ना, साइकिल जो तिल्ली होती है उसकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। जो हम लोग का तिरंगा है, तिरंगा में जो 24 तिल्लियां लगी हुई हैं वो क्या है? उसकी त्रिज्या है। 24 तिल्लियां क्या है? उसकी त्रिज्या है। तो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या समझ गए। अब समझिए दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? देखिए, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए परावर्तक तल है, परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु कुछ होगा ना बाबू, इसी मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव। ध्रुव मतलब बीच वाला भाग, मतलब दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। आगे देखते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष, ध्यान समझिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हाई वाला क्या हो जाएगा आपका? दर्पण का ध्रुव। हाई क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। इनको मिलाने वाली जो रेखा है ना, इसी रेखा को बोलेंगे मुख्य
अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। अब देखिए मुख्य फोकस किसे कहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाबू। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार और सुनिए, देखिए मुख्य अक्ष आपका हो गया, इसके समांतर कुछ किरण आ रही है, समांतर समानांतर हो, समांतर कुछ किरणें आ रही हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेंगे ना उस बिंदु को बोलेंगे मुख्य फोकस। एक बात समझा रहे हो? एक बार और सुन लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटते हैं उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। इतने टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? कोई समस्या